हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जब भी तैयारियों की बात करते हैं तब जिक्र होता है एंट्रेंसेस का, क्योंकि आप जुटे हुए हैं एमबीए या फिर पीजीडीएम में एडमिशन लेने की तैयारियों में। और इन्हीं तैयारियों के साथ नाम आता है कैट, जैट, एनमैट, सी मैट, मैट, जी मैट। कई सारे एंट्रेंसेस हैं जो सभी बच्चे देते हैं और इन एंट्रेंसेस के बाद परिणाम दिखाते हुए अपने एडमिशन्स के लिए कदमों को आगे बढ़ाते हैं। जब भी बात करते हैं एंट्रेंसेस की तो मन में आता है बहुत सारे सवाल, जो सवाल आपको परेशान करते हैं एंट्रेंसेस में। और हम नहीं चाहते आप करें वो सारी गलतियां जो पिछले साल लोगों ने करी हैं, जिसके चलते वो अच्छे अंक लेके नहीं आ पाए हैं और नहीं जा पाए हैं अपने पसंद के कॉलेज में। इसलिए लेके आए आज की वीडियो जहां पे हम देने वाले हैं आपको कुछ टिप्स, जो टिप्स आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगी, साथ ही साथ आपके एंट्रेंस के स्कोर्स में देंगी बहुत ही बड़ा उछाल। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को वो सारी टिप्स। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लाखों बच्चे इस देश में हर साल एंट्रेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चाहे हम बात करें कैट की, जैट की, एनमैट की, सी मैट की, स्नैप की, जी मैट की, देयर आर एंडलेस एग्जाम्स जो बच्चे देते हैं अपने एमबीए और पीजीडीएम के सपने को पूरा करने के लिए। बट शबनूर, जब भी इन सपनों की बात हम करते हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए लगती हैं कुछ टिप्स जो शिक्षा नेट देता ही रहता है, क्योंकि हमारे पास वो सारी टिप्स होती हैं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको टिप्स देते हैं जिससे आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने फेवरेट कॉलेज की तरफ अपनी ज़िंदगी को आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए क्या हम आज की वीडियो, और आज की वीडियो में शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट काउंसिल को, और हम देने वाले हैं आपको सारी टिप्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पछताएंगे नहीं, इनफैक्ट हमें थैंक यू बोलेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर आज मैं काफ़ी ब्लंट होके आपसे ये बात कह रही हूँ कि टिप्स जब ऑब्वियसली आप यूट्यूब खोलते हो और आप देखते हो अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आप सर्च करते हो तो टिप्स तो देने वाले बहुत हैं, बहुत सारी टिप्स आ जाती हैं आपके पास। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी टिप्स दें जो कि असल में उनको फ़ायदा दें। वो सिर्फ ऐसे ना, वो सेम रिपीट ना हो रही हो टिप्स जो ऑल सब बोलते रहते हैं, सेम ही बातें जो बोलते रहते हैं। आई वॉन्ट यू टू गिव देम गुड एडवाइस और गुड टिप्स जो कि उनको एक्सेल करेंगी, हेल्प करेंगी एक्सेल करने में, अपने जितने भी वो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर करने में और उनकी परफॉर्मेंस जो बेहतर करेंगी। तो सर पहली टिप आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो प्लान कर रहे हैं एग्जाम देने की? शबनूर ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी क्या है, कुछ अलग टिप देने की, क्योंकि हमें आपको कुछ अलग समझाना है जो आपने पहले नहीं सुना हो। तो ऐसे में मैं आपको एक अपना गोल्डन रूल तो देना चाहूँगा, जो कि जी। नंबर 1 पे मैंने रखा है, वो है रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये रूल कई बच्चों ने सुना होगा और कई बच्चे पहली बार इस रूल के बारे में सुन रहे होंगे। कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप चाहने की जितनी शिद्दत से कोशिश करते हैं वो चीज़ ऊपर वाला भी आपको मिलाने की उतनी शिद्दत से कोशिश करता है। तो ये होता है रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी आप एंट्रेंस के बाद जिस भी कॉलेज को सोच रहे हैं अपने लिए, वो गोल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दिमाग से मेरा मानना ये नहीं है कि आप दिमाग सिर्फ एक ही दिमाग से बात करें जो आपके साथ 12 घंटे जगता है जब तक आप जग रहे हैं, उसके बाद वो नहीं जगता है। एक होता है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे साथ 24 घंटे काम करता है। आपके सोने के बाद भी वो आपके साथ काम करता रहता है, आपकी बॉडी में काम करता रहता है। और जिस बच्चे को सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करना आ गया, उस तक अपनी बातें पहुंचाना आ गया, उसके लिए कोई भी एंट्रेंस पार करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड पे बात कही हैं, जिसे अगर आप इस फील्ड में भी फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी टेक्निक है। जब भी आप सोने जा रहे हैं, सोते समय जो भी 5 बातें आप अपने लिए आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, मेरा यहाँ पे हो जाए सिलेक्शन, मेरा इतना प्लेसमेंट लगना चाहिए, ये सारी बातें आपको एक पेपर पे लिखनी है। सोने की टाइम पे आपको अपने आप को उस स्टेज पे ये बातों को दोहराते हुए लेके जाना है। ये प्रैक्टिस आपको निरंतर करनी है जितने दिन आप कर सकें, और आपको परिणाम धीरे-धीरे मिलने शुरू हो जाएँगे। थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया अब कल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। इसमें प्रैक्टिस है जो आप करते हैं धीरे-धीरे और आप आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, बहुत सारे लोग वीडियोज़ डालते हैं जी। मेडिटेशन की, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है इस पे लोग काम करते हैं तो उसका परिणाम उनको देखने के लिए मिलता है।
जितना आपका दिमाग काम होगा, जितनी शांति के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जितनी कामनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। देखिए, आप सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं, बट तैयारी के साथ साथ एक दिमाग का हसल होता है जो आपको सही और गलत सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, और जिसके चलते बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो इसी में रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि मेडिटेशन पे काफ़ी फोकस करें, और मेडिटेशन के साथ आप आगे बढ़ें तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर आई टोटली अग्री कि मैनिफेस्टेशन, ये जो रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन है, दिस रियली वर्क्स। तो सर आई होप कि स्टूडेंट्स आपकी बात सुने और वो समझें और उसको फॉलो भी करें। तो सर आपने पहली टिप तो बहुत अच्छी दे दी है, अब आप सेकंड टिप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे फिर? सेकेंड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी चीज़ तो सब देख लेते हैं, हाँ, छोटी चीज़ों को देखना एक अलग आर्ट होती है, और अक्सर हमारे बच्चे छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही गलती आपको नहीं करनी है जो बहुत बच्चे करते हैं। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं किसी भी एंट्रेंस में, जिन पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, वो सभी आपके पास बिल्कुल क्लियर पिक्चर में होने चाहिए। चाहे हम बात करें सिलेबस की, जो भी आपका सिलेबस है वो कैसे आप पूरा करेंगे, जब आपके पता होगा कि यार ये सिलेबस मेरा कंप्लीट इतना रहेगा। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग स्कीम है या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, और है तो कितने नंबर आप पे कटने वाले हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को समझना, जिसने टाइम को हमेशा वैल्यू करी है उसकी टाइम वैल्यू करता है, सही समय आने पे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको गौर करना है। यानी कि किसी भी एंट्रेंस को पार करने के लिए बड़ी बातें तो हर कोई पढ़ लेता है यार, कि एंट्रेंस जाना है, कोचिंग जाना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं, उन पे भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपने बड़े पॉइंट्स पे करी। यानी कि उस पे भी उतनी शिद्दत से टाइम देना है ताकि आपसे छोटी गलतियां ना हो एटलीस्ट, और आपका स्कोर बेहतर रहे। सर सेकंड टिप भी आपने बहुत अच्छी मतलब दी है स्टूडेंट्स को, कि छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमें लगता है कि यार ये तो इतनी सी बात है, ये तो हम कर ही लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन जब हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि बड़ी चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे होते हैं और छोटी चीज़ें फिर हम भूल ही जाते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये आगे बहुत चल बच्चों के साथ होता है। बहुत बच्चों के साथ होता है। तो सर अब आप थर्ड टिप कौन सी देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? क्योंकि शबनूर ने आज ना बिल्कुल यूनिक टिप्स देने की बात करी है, तो सब कुछ नया निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद से काफ़ी लोगों ने दोहराया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अपनी पूरी नॉलेज के साथ आपको बता पाऊँ। तीसरी टिप होगी, खास तौर पे सर्दियों में टिप काफ़ी लोग फॉलो करते हैं जब गाड़ी चलाते हैं। कहते हैं ना, जितनी धुंध में आपको इतना साफ दिख रहा हो उतना ही आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, है ना। ऐसे लाइफ में भी होता है। जो आपको सामने दिख रहा है आपको पूरी शक्ति उस पर लगानी है, जो नहीं दिख रहा है उस पर नहीं लगानी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अगर मेरा एंट्रेंस नहीं हुआ तो मेरा फलाने कॉलेज में नहीं हो पाएगा, अगर मैंने एंट्रेंस बुरा कर दिया तो मेरा यहाँ नहीं हो पाएगा, अगर मैंने बुरा कर दिया तो मेरे माँ बाप की सारी मेहनत खराब हो जाएगी, अगर मेरा एंट्रेंस नहीं गया अच्छा तो मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे। हम उन बातों को सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारे दायरे से बाहर है। ट्रू। हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है एंट्रेंस, जिस पे हमें फोकस करना है, जिस पे हमें मेहनत करनी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, और हम धुंध से जब परे देखने की कोशिश करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली। और वो एक्सीडेंट आपके साथ ना हो इसलिए आप सिर्फ उतना ही देखिए जितना आपके सामने है। आपको पता है ये एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस में इतने सवाल हैं, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत के बाद मुझे फल तो अच्छा मिलना ही है। तो उस मेहनत को करते हुए आपको अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शक्ति के साथ एक ही जगह निशाने पर तीर चलाना चाहिए। और जो ये तीर चलाना सीख गया उसका निशाना, कहते हैं ना, वो बुलसाय, आपका वो निशाना लगना ही लगना है। सर मुझे तो ये जो आप टिप्स दे रहे हो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, बिकॉज आई एम अ जेंजी, और आप बिल्कुल हमारी जैसी बातें कर रहे हो। मतलब आप समझा पा रहे हो हमें कि हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो सर अब आपने 3 टिप्स तो बहुत अच्छी दे दी हैं, अब आप 4th टिप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? 4th टिप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना है, पलट कर वापस नहीं देखना, है ना। जो हो चुका है हो चुका है, अब आगे बढ़िए। होता क्या है, जब हम एंट्रेंसेस की रेस में आगे बढ़ते हैं, हमने कैट दिया, फिर जैड दिया, या स्नैप दिया, या एनमेट दिया, हम डिफरेंट एंट्रेंसेस देखते हैं। गलतियों से समझकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, बट उन्हीं गलतियों पर रुक कर खड़े हो जाना ये आपको बहुत पीछे लेके जाएगा। कई बच्चे इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं अपनी गलतियों से, पुराने परिणामों से, जिसके बाद वो नए एंट्रेंस पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। उनको लगना चाहता है कि यार मेरे बस की नहीं हो पाएगा, शायद से मैं उतना बेहतर ना कर पाऊँ, मैंने पहले ही इतनी पढ़ाई किया ऐसा रैंक लिया तो शायद से अब भी ना हो पाए।
ये जो सोच है, आपको सुनने में कई बच्चों को लगेगा कि यार ये तो हमें पता है, बट कई बच्चे ऐसे हैं कोई नहीं पता होता भाई कि आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा तभी नया आपके हाथ में आएगा। और जब तक आपने पुराना छोड़ा ही नहीं तो नए की तो जगह ही नहीं है, तो नया नहीं आ पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है, जिसे समझ में आएगी वो समझ पाएगा कि जिसे पुराना छोड़ना आ गया किसी फील्ड में, पुराना छोड़ना आ गया, उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर हमेशा आते हैं और नई मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें पुराना छोड़ना ही पड़ेगा। सर 4 टिप्स दिए अभी तक आपने और मुझे तो सुनने में बहुत मज़े आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप, क्योंकि हम टिप्स तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारी हैं देने के लिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इतना है और आप बातें इतनी अच्छी करते हो तो आपको पता है चीज़ें। तो सर अब आप 5th टिप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो कि हमारी लास्ट टिप रहेगी इस वीडियो में? 5वीं टिप बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज के बच्चे इस बात को समझेंगे जो हमें देख रहे हैं। दूसरों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं अगर आप वो सोचने लग गए तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो कर रहे हैं उसे करने दो, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना है। कई बार होता है, कल ही मेरे पास एक बच्चा आया, सर मैंने तो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, मेरे साथ के 3 कोचिंग कर रहे हैं, रात को पढ़ भी रहे हैं, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। वो पहले से ही हार मान के बैठ गए हैं, क्या पता तुम सेल्फ स्टडी से 90% लेके आ जाओ। ट्रू। और ऐसे ही बच्चे हैं, मैं लास्ट ईयर की बच्ची की बात करूँगा, कहीं भी कोचिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, नॉर्मल घर पे किताबें पढ़ी और 98 परसेंटाइल के बाद दिल्ली DFS में उसका एडमिशन हुआ। ऐसे बच्चे भी हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप दूसरों की रेस में आपकी दिलचस्पी बढ़ गई कि दूसरा क्या कर रहा है और मैंने क्या कर रहा है, तो आप इसी जंग में आपका दिमाग लग जाएगा और हमारा जो पहला रूल था ना मैनिफेस्टेशन का, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में कई सारी चीज़ें जुड़ा रहे हो जो आपके दिमाग को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो रोक रही हैं कि यार फलाना दोस्त तो 50 जगह कोचिंग कर रहा है या वो बेहतर कोचिंग कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं तो 20 साल की कोचिंग ले रहा हूँ, मेरा दोस्त 17 की कोचिंग ले रहा है, तो मेरी कहाँ से अच्छी हो जाएगी। यार मैं तो ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ, तो ऑफलाइन ले रहा है, उसकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये दिमाग की सोच होती है जो आपको वीक कर देती है, और जब हम दूसरे की बातों में ज़्यादा घुस जाते हैं तो हमारी अपनी बातें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने जो भी टिप्स दी ये अपने एक्सपीरियंस के दम पे दी, ये हमारी निजी राय है, निजी सलाह है। आपको माननी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माननी तब भी हम आपको ये कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। जितने भी आप एंट्रेंस दे रहे हैं बहुत ही अच्छे से दें, दिल खोल के एंट्रेंस दें, साथ ही साथ दिमाग के साथ भी एंट्रेंस दें और अच्छे नंबर लाते हुए अपने पसंदीदा कॉलेज तक आप सभी पहुंच पाएं। यही शिक्षा नर्ड की मनोकामना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, शंका हो या क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी एडमिशन जर्नी में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो बिल्कुल नहीं रुकना, हमें सिर्फ कॉल करना है, हमारी टीम से जुड़ना है और इस जर्नी में अपने आप को आगे पहुंचाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।